मार्गशीर्ष मास की पूजा माता लक्ष्मी के लिए की जाती है। इस महीने की वेदों में पवित्र और शुभ महीना कहा गया है। भगवान शिव कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मासाना मार्गशीर्ष के शोभा, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इसलिए इस महीने में मास पूजा का फल बहुत जल्दी मिलता है। मार्गशीर्ष की पूजा करने से धन संपत्ति का प्रतीक है, सुख समृद्धि का अर्थ है, घर में बरकत और शुभ कर्म बनाता है। माता लक्ष्मी की कृपा सबसे अधिक प्राप्त होती है। प्रिय साथियों, कथा अंत तक अवश्य सुने। माँ शीश की पूजा करने से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माँ शीश व्रत कथा। बहुत पुराने समय की बात है, जब मनुष्य के हृदय में भी विश्वास का बीज सूखने लगा था। एक छोटे से गांव में खेत खलियान लीलावती नाम की एक वृद्धा निवास करती थी। वृद्धा कहना भी उचित नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन के हर क्षण को इकलौते पुत्र सत्यम को सींचने में गंवा दिया था। लीलावती का जीवन बस एक ही तपस्या था, सत्यम। उसका बेटा सत्यम। जब सत्यम छोटा था तो लीलावती ने पति की मृत्यु के बाद जिन कितने कष्ट सहे थे, उन्होंने किसी को अपने हृदय का दर्द नहीं बताया। खेतों में मजदूरी करी और हमेशा कहते थे, मेरा बेटा, मेरा सत्य, उसे कभी दुख नहीं होना चाहिए। उनके जीवन का हर भाव, हर कष्ट, हर त्याग सत्यम के भविष्य के लिए एक अदृश्य प्रार्थना बन गया था। सत्यम बड़ा हुआ, होशियार, काबिल, समाज में प्रतिष्ठित। नीलावती का हृदय गर्व से भर जाता था। उसे लगता था उसकी तपस्या सफल हुई। उन्हें दरिद्रता की ठोकरें खाई थी, पर बेटे को कभी कष्ट का स्पर्श नहीं होने दिया। ये उनका मौन प्रेम था, जो उन्होंने बेटे को दिया था। परंतु विधाता की लीला विचित्र है। समय ने करवट ली, सत्य का विवाह हुआ, घर में बहू आई सुनैना। घर पहले शुरू में सब ठीक था, एक आदर्श से एक करूण प्रभाव शुरू हो गया। मनुष्य का मन कितना बदल जाता है। विवाह के बाद सत्यवर प्रतीक लीलावती अब माँ नहीं, घर की फालतू चीज लगने लगी। अरे माँ, ये बर्तन आपने ठीक से धोया नहीं। माँ जी, आप कहाँ बैठी हैं? यहाँ मेहमान बैठेंगे। ये तुम्हारा पुराना संदूक हमें यहाँ नहीं चाहिए। रोज की अपेक्षा एक आसानी पीड़ा बन गई थी। लीलावती ने कभी विरोध नहीं किया। उनके हृदय में कष्ट था, पर वह किसी को बता नहीं सकती थी। वह सोचती थी, ये सब मेरा ही कर्मों का। मेरा सत्यम तो मुझे प्रेम करता है, पर सत्यम कहाँ था? वह अब अपनी नई दुनिया में लीन हो गया था। प्रेम और विश्वास उस घर में हवा की तरह दुर्बल हो गए थे। लीलावती का मन रोता था, वह आंखें सूख चुकी थी। वह एक ऐसे पिंजड़े में थी जिसकी सलाखें दिखती नहीं थी, जो दम घोंट रहा था। वह दिन आया जब मनुष्यता ने अपना क्रूर चेहरा दिखाया। सत्यम, जो माता के चरणों में सुरग देता था, अब उन्हें बाहर मानने लगा। सुनैना ने दबाव बनाया। एक रात सत्यम बहुत बेचैन था। सुनैना ने कहा, देखिए जी, या तो आज इस घर में आपकी माँ रहेंगी या मैं। माँ की वजह से घर में बरकत नहीं हो रही है। सत्यम जानता था यह झूठ है। वह जानता था उसकी माँ ने कितना त्याग किया है, पर मोह और मजबूरी ने उसे अंधा कर दिया था। उसने अपनी माँ की आंखों में झांका, उन्हीं आंखों में जिन्होंने उसे जीवन दिया था। उन कठोर शब्द कह दिए जो तलवार से भी गहरे थे। माँ, आप कुछ दिन के लिए तीर्थ पर चले जाइए, मन शांत होगा, बाद में बुला लेंगे। लीलावती ने यह सुना, उनका हृदय फट गया। यह कुछ दिन के लिए नहीं था, ये निष्कासन था। वह जानती थी ये उनका पुत्र नहीं बोल रहा है, यह समय, स्वार्थ और उसकी पत्नी का मुंह बोल रहा है। सत्यम, माँ बस इतना कह पाई। उनकी आवाज न शिकायत थी न क्रोध, ये बस एक बीरबल दान वेदना थी। वे रात भर रोई बिना किसी शिकायत के। उन्होंने अपनी कट, कट बिना शिकायत के अपनी
गठरी बांध ली। भोर होने से पहले सत्यम और सुनैना गहरी नींद में थे। नीलावती जी ने चुपचाप घर छोड़ दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह निकल पड़ी दर दर की ठोकरें खाने के लिए। लीलावती को घर की आशा करनी पड़ी। वह एक गांव से दूसरे गांव भटकती रही। लोगों के मन में अप्रेम कह रहा था। कहीं उन्हें बासी रोटी मिलती, कहीं कठोर शब्द। जीवन के कठिन विडंबना ये थी, जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सारा सर्वस्व लौटाया, वह उसी कारण यह दिन देखना पड़ रहा था। दिन बीतते गए और फिर पवित्र समय आया, मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष मास वह मास है जिसके विषय में स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मासानाय माशीर्ष महीनों में माशीर्ष में हूँ। महातपस्या सिद्धिकरण माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ठंड बढ़ने लगी थी। लीलावती थक चुकी थी। एक दिन भटकते भटकते गांव के किनारे एक झील में शील उपेक्षित मंदिर मिला। यह माता लक्ष्मी का प्राचीन मंदिर था, जिसका ढांचा अब बचा था। वहां कोई पुजारी नहीं था, कोई भक्त नहीं था। वही मेरा आश्रय होगा, लीलावती ने निश्चय किया। उन्होंने टूटे हुए तन व मन को समेटा। उन्होंने मार्गशीर्ष के कठोर नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठना, ठंडे जल से स्नान करना और फिर दिन भर माता लक्ष्मी के चरणों में ध्यान लगाना। वह लक्ष्मी की पूजा धन के लिए नहीं कर रही थी। वह तो धन को मिट्टी मान चुकी थी। वह तो दया की लक्ष्मी को पुकार रही थी। वह लक्ष्मी जो हृदय में करुणा और धर्म बुद्धि का निवास करती है। उनकी तपस्या में अद्भुत शक्ति थी। वह बिना अन्न किए वे जल और भक्ति के सारे दिन काट रही थी। उनकी काया भले ही दुर्बल थी, पर उनका संकल्प हिमालय जैसा अटल था। मार्गशीर्ष की शीतल संध्या थी। अमावस्या आने वाली थी। लीलावती मंदिर में अकेली थी। दीपक टपटमा रहा था। उन्होंने माता लक्ष्मी की धूल भरी मिट्टी को और उनका हृदय फूट पड़ा। वह रोने लगी। ये साधारण रोना नहीं था, ये वर्षों के दबे हुए महासागर था। उन्होंने हाथ जोड़ा और वह आंखें बहती हुई जा रही थी। हे माता, हे जगदम्बे, ये क्या मेरी यही तपस्या का फल है? उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपने पुत्र को बड़ा किया, उसे जीवन दिया, मेरे बेटे के लिए हर कष्ट सहे। मैंने अपने शरीर को जलाया, पर मेरे अब मुझे कौन अपनाएगा, मुझे कौन आश्रय देगा? उनके आंसुओं ने माता लक्ष्मी के चरणों को धोया। मेरा सत्यम, वह तो मेरा अंश है, फिर क्यों उस पर कठोरता आ गई? क्या मनुष्य का हृदय इतना क्रोध हो सकता है माता, कि वह अपने ही जन्मदाता को दर्द की ठोकर खाने को भेज दे? लोगों के मन में विश्वास क्यों नहीं रहा? वे प्रेम नहीं है। मेरी मजबूरी को कोई नहीं समझता। वे बेलक उठी। मैं तो कोमल छांव चाहती थी। क्या एक माँ का यही भाग्य है कि अपनी अंतिम समय में अकेली इस टूटे हुए मंदिर में सिसकती रहे? क्या मैंने कोई पाप किया? वह रोती रोती थक गई, माता के चरणों में मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनकी तपस्या, उनके कष्ट, उनकी भावनाएं सब मिलकर एक जीत पुकार बन गई, जो सीधी बैकुंठ तक बोली। इसी समय महल जैसे घर में सत्यम सो रहा था। बाहर शीतल मास की आग थी। वह अंदर दायक मास में लेटा था। वह सुखी देखता था, पर भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपनी माँ को निकालने के बाद चैन से सो नहीं पा रहा था। उसे पता था कि उसने करुण प्रभाव किया है। जब वह गहरी नींद में था, उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसके सामने एक तेजस्वी मूर्ति प्रकट हुई। वह कोई साधारण दोस्त नहीं थी, वह अत्यंत दयालु थी। उनकी आंखों में धर्म का तेज और चेतावनी की लौ थी। उनके वस्त्र स्वर्ण के थे। उनका तेज चंद्रमा के समान सूरज की तरह पड़क था। वह साक्षात महापुत्र थे, माता लक्ष्मी के पर स्वरूप, करुणा और न्याय के प्रतीक। सत्यम ने बहस से आंखें मीच ली। महापुत्र ने गंभीर अत्यंत मधुर स्वर में कहा, सत्यम, क्या तुम मुझे पहचानते हो? सत्यम ने थतराते हुए कहा, नहीं प्रभु। आप कौन हैं? आप इतनी तेजस्वी भी कौन है? महादेव मुस्कुराए। उनकी देह में पीड़ा निकली। मैं वह हूँ जो तेरे घर से जा चुका हूँ। मैं उस लक्ष्मी का अंश है जिसे तूने घर से कैद रखने की कोशिश की, जिसके मूल आधार दया प्रेम को तूने घर से ही बाहर निकाल दिया। सत्यम डर गया। माफ करना, मैंने क्या अपराध किया है? महापुत्र की आवाज इतनी कठोर हो गई, वह सीधी आत्मा में झांक रही थी। अपराध
तूने अपनी माँ को बाहर नहीं निकाला सत्यम। तूने साक्षात धर्म से बाहर निकाला है। तूने अपने घर से ठुकराया। क्या तुझे याद नहीं है जब तुझे बुखार आता था, तेरी माँ ने तुझे रात भर जागकर अपनी कटी हुई उंगलियों का दर्द सहते हुए तेरे लिए दवाई का इंतजाम किया था। जब तू भूखा था तो वह खुद भूखी रहकर खुद खिलाती थी। ये तपस्या थी सत्यम। ये तपस्या थी जिसे तुझे इस लायक बनाया कि आज तू सुख में जी रहा है। सत्यम रोने लगा। हाँ हाँ, मुझे याद है। मैं अभागा हूँ, तू अभागा नहीं, तू नर्तक है। महादेव ने फिर चेतावनी दी। तेरी माँ लीलावती इस मार्गशीर्ष के महीने में, जहाँ लक्ष्मी विष्णु निवास करता हूँ, एक टूटे मंदिर में अकेले ठंड में तपस्या कर रही है। वह रो रही है। मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ किया, पर मुझे कौन अपनाएगा। माँ, पुत्र का तेज बढ़ गया। सुन सत्यम, तेरी धन दौलत बरकत, यह तेरी पत्नी का सुख, ये नीलावती का त्याग का फल था। तेरी माता की तपस्या नहीं, तेरे घर को लक्ष्मी से भरा था। जब तूने उस तपस्या का विश्वास और प्रेम और करुणा को घर से बाहर निकाला, तो तूने स्वयं लक्ष्मी को ठुकरा दिया। सत्यम के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह केवल चेतावनी नहीं थी, वह उसके जीवन का आईना था। महापुत्र ने अपनी अंतिम और भयानक बात कही। कल सूर्योदय से पहले तूने अपनी माँ के चरणों में क्षमा नहीं मांगी, तूने प्रेम और आदर से घर नहीं लाया, तो सुन ले, ये मार्गशीर्ष मास साक्षी रहेगा। तेरी सारी संपत्ति, सारा सुख एक पल में राख हो जाएगा। जहाँ ममता धन का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी एक पल भी नहीं ठहरती है। तूने मनुष्य का करुण प्रभाव किया है, अब उसका फल भोगने को तैयार रहे। माते का स्वर सपने टूट गया। सत्यम पसीना पसीना हो गया। रात के 3 बज रहे थे। उसका हृदय धड़क रहा था, जैसे कोई भयानक सत्य उसके सामने प्रकट हो गया है। मेरी माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे सब याद आ गया। उस बचपन के त्याग म, उसका क्रूर व्यवहार। वह अपनी पत्नी के मोह के कारण अंधा हो गया था। उसने अपने अस्तित्व को ही ठुकरा दिया था। वह तुरंत बिस्तर से कूदा, अपनी पत्नी को जगाया। सुनैना, जल्दी उठो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी माँ को लेना जाऊंगी। सुनैना ने पहले विरोध किया। क्या कह रहे हो जी? आधी रात में कहा? सत्यम ने पहली बार ने आज पत्नी की आंखों में कहा और कठोरता से कहा। तुमने ही मुझे इस नरक में घेरा था। अगर आज को कुछ होगा तो हम दलित हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। मैंने सपना नहीं देखा है, ये साक्षात चेतावनी है। सत्य की देह में वह और सच्चा प्रेम था। भयभीत होकर देखा, उसे लगा यह उसका पति नहीं है, यह और कोई और है जो धर्म से भय को काट रहा है। तुरंत अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकले। सत्यम बाहर पागलों की तरह गांव गांव भड़कने लगा। माँ, मेरी माँ कहाँ हो? सुबह होने वाली थी। मार्गशीर्ष की शीतल हवा चल रही थी। तभी एक दूर लक्ष्मी मंदिर को देखा। अंदर से दिए आ रही दिए की रोशनी उसे खींच रही थी। वह दौड़ता हुआ मंदिर में घुसा। उसने देखा उसकी माँ लीलावती वह फर्श पे मूर्छित पड़ी थी। उस पे मात्र एक फटी हुई साड़ी थी। उनका चेहरा पीले तपस्या के मारे पीला पड़ गया था। उनके होंठ अभी हल्के से फड़फड़ा रहे थे। उसने ये दर्द से देखा, उसकी सांसें रुक गईं। जिसने उसे राजमहल जैसे घर से निकाल दिया था, और ये मार्ग जिसके यहाँ फर्श पर मूर्छित पड़ी है। माँ, सत्यम चीज पड़ा। वह घुटनों के बल गिरा, अपनी माँ के पैरों को उठाया और अपने माथे से लगा लिया, और उसके गर्म आंसू माँ के ठंडे पैरों पर गिरे। मैं माँ, मुझे क्षमा करो, मैं पापी हूँ। मैंने आपकी तपस्या का अपमान किया। मैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए आपको मजबूर किया था। लीलावती को होश आया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने अपने बेटे को रोते हुए देखा। उनकी आंखों में अभी भी विश्वास नहीं था। क्या ये सच है सत्यम? हाँ, ये मैं वही अभागा हूँ। माता लक्ष्मी ने मुझे दर्शन दिया। उन्होंने मेरी भूल बताई है। मुझे पता चला है तुम्हारे कष्ट में ही मेरा कष्ट है। मन करुण का प्रभाव किया था। मैं खुद ही स्वयं का प्रभाव झेल रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे अपना लो। सुनैना की माँ वहाँ खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। उसने माँ की चरणों में आंसू लेकर क्षमा मांग ली। माँ जी, मुझे क्षमा कर दी। मोह और
नहीं, मेरी बेइज्जती बद हो गई थी। नीलावती ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। प्रेम का सागर होता है, वह कैसे कठोर रह सकती थी। उठो मेरे बच्चे, माँ कभी बच्चों से रूठती नहीं है, बस छोटा सा हृदय में दर्द था, वह मैं बता नहीं सकती। सत्य ने बच्चों से उठाया और उसी क्षण दृढ़ निश्चय किया, अब वह अपनी माँ को कभी अकेला अकेला नहीं छोड़ेगा। आदर के साथ पालकी में बिठाकर मार्गदीश पवित्र दिन फिर अपने घर ले आया। त्यम का हृदय पूरी तरह से बदल गया। उसने समझा कि सच्चा धन वो नहीं जो तिजोरी में है, जो वह है जो हृदय में प्रेम, आदर और लीलावती को वापस घर में उचित स्थान मिला। उनके सत्य में तो दोनों जुड़ गए। उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया, क्योंकि उनके घर में लक्ष्मी का वास नहीं था और दया का वास था, जो लक्ष्मी को मार्गशीर्ष की कथा हमें सिखाती है। ये हमसे बहुत बड़ी तपस्या, हमारा बहुत बड़ा धन अपने माता पिता का सम्मान करना है, क्योंकि हम जब संतान कृतक हो जाती है तो महापुत्र, माँ दयालु पुत्र, यह धर्म स्वरूप माँ आके चेतावनी देता है। मनुष्य का सच्चा प्रेम विश्वास ही दर दर की ठोकर खाने से बचाता है। माँ का त्याग कभी बेकार नहीं जाता है, और जहाँ माँ को आदर मिलता है वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मार्गशीर्ष की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बने रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, हमारे जीवन में एकता और प्रेम का संदेश लाती है। मार्गशीर्ष की व्रत कथा सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें, और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शनों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय लक्ष्मी माता, जय मातृभूमि।